नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें अपन रीड परी और मेंस L1 और L2 दोनों के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित अपन प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रत्येक वीडियो में दोस्तों अपन 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये आज का अपना पहला वीडियो है, यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस का ये अपना पहला वीडियो है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में ऐसा रहेगा, अपना क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब फिर ये प्रैक्टिस सेट न रहकर थोड़ा डिटेल वाला वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और आंसर बताता चलूंगा। चलिएगा, इस पहले वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, यानी कि वो कौन सी विधि है। ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, साक्षात्कार विधि, समाज मिति विधि और प्रश्नावली विधि। इनमें से कौन सी विधि है जो बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समाज मिति विधि। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की, फिर खाली स्थान दे रखा है, आप सहायता कर सकते हैं, यानी कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन है अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। एक प्रतिभाशाली बालक है जिसकी आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विकास के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है विकास संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, विकास एकीकृत होता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही नहीं है, यानी कि वो गलत कथन है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है। ये इसका विकास के बारे में गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं। एक बालक के लिए जिसकी उम्र है दोस्तों 6 से 11 वर्ष, एक बालक के लिए अधिगम है, यानी कि एक बालक है जिसकी उम्र है 6 से 11 वर्ष, उसके लिए अधिगम क्या है। ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। एक बालक है जिसकी उम्र 6 से 11 वर्ष है, उसके लिए अधिगम क्या है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बालक का सामाजिक विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। पूर्व शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। एक बालक का सामाजिक विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, अभिवृत्ति के नियम का। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव के नियम का। ये नियम देने वाले थे दोस्तों थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, वह प्रभाव के नियम का। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए सरल, एक तरफा, संवाद मूलक, तीव्र उत्साहिक। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है या फिर ये अपनी पूरी सीरीज चलने वाली है, इसमें आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, यानी कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार का पैटर्न पेपर में आता है उसी प्रकार का पैटर्न अपन इस पूरी सीरीज में लेकर चलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद मूलक, यानी कि बच्चों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए और टीचर भी समय पर बोलता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है,
यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है श्रीमती हरलॉक, क्रो एंड क्रो, एरिक एरिक्सन, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है, ये किसका कथन है? स्टेनले हॉल का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, कथन है क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, जीन पियाजे, हरलॉग। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरलॉग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हैं? सामाजिक व कायिक, वंशानुक्रम व वातावरण, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, केवल वंशानुक्रम। निम्न में से कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि दो व्यक्तियों में भिन्नता वंशानुक्रम के कारण भी हो सकती है और वातावरण के कारण भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, भूख, सुरक्षा और प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, अंतःक्रिया। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि परीक्षण की प्रथम कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया गया? विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, डेविड वेक्सलर, स्पीयरमैन। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि परीक्षण की प्रथम कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? स्थूल कार्यात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, पूर्व कार्यात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से असुमेलित कथन को अलग कीजिए। प्राकृतिक बुद्धि, हावर्ड गार्डनर, तरल बुद्धि, केटल, धारणात्मक व्यक्तित्व, आलपोर्ट, त्रिआयामी बुद्धि, गिलफोर्ड। इनमें से अपन को असुमेलित कथन को अलग करना है, तो कौन सा असुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारणात्मक व्यक्तित्व, आलपोर्ट। ये कथन इसमें असुमेलित है। बाकी प्राकृतिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर का है, तरल बुद्धि सिद्धांत केटल का है, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? व्यक्तित्व और कल्चरल पैटर्न, जे.एस. प्लांट, अधिगम की शर्तें, कुर्ट लेविन, पशुओं और मनुष्यों में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, एडवर्ड टोलमैन, व्यवहार के सिद्धांत, सी.एल. हल। इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम की शर्तें, कुर्ट लेविन, या फिर कभी कभार कर्ट लेविन भी आ जाता है। तो ये वैज्ञानिकों के नाम में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, याद रखिएगा कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम की शर्तें, कुर्ट लेविन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही है? संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, एडवर्ड टोलमैन, अधिगम का संयोजनवादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक, आत्म सिद्धि सिद्धांत, अब्राहिम मैस्लो, और उपर्युक्त सभी। इनमें से सही युग्म को बताना है, सही कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी ऊपर दिए गए सभी ABC तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समायोजन की रक्षा युक्तियों में से असुमेलित कथन को अलग कीजिए। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण। ऑप्शन बी है बगुला भगत बनना, प्रक्षेपण। ऑप्शन सी है हवाई किले बनाना, दिवास्वप्न। और ऑप्शन डी है
बीमारी में पलायन, रूपांतरण। ये रक्षा युक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें से असुमेलित कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बगुला भगत प्रक्षेपण। ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में से कौन सा एक सही नहीं है? शतरंज खिलाड़ी स्थानिक बुद्धि, नर्तकी में शारीरिक गति की बुद्धि, शिकारी में प्राकृतिक बुद्धि और विक्रेता में अंतःव्यक्ति बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विक्रेता अंतःव्यक्ति बुद्धि। ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, पिंटर पीटरसन परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मी बीटा परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं। ऑप्शन बी है सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। ऑप्शन सी है सृजनात्मकता प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। तो इनमें से अपन को बताना है कि सृजनात्मकता के संबंध में सही नहीं है, इनकी कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। एक कल्पना नाम की बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये कथन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा और उपरोक्त सभी। एक कल्पना नाम की बालिका है जो परीक्षा में मेहनत करती है, ये कथन क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है आरटीई 2009 से, एनसीएफ 2005 से, कोठारी आयोग से और मुदालियर आयोग से। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, किससे संबंध है इसका? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसीएफ 2005 से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है? ऑप्शन है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, ऑप्शन बी है अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, ऑप्शन सी है न्याय दर्श कक्षा कक्ष होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी एक क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो, वह है व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण, विश्वसनीयता। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरटीई 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश, निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। आरटीई 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो शिक्षक का दायित्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी शिक्षण करवाना। यानी कि आरटीई 2009 के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असुमेलित कथन को अलग कीजिए। चिंतन का स्तर हंट, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन, आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू। तो इनमें से अपन को बताना है कि असुमेलित कथन कौन सा है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। ये कथन इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता
नहीं हैं। ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल, पाठ्य पुस्तक विधि। निम्न में से कौन सी एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असुमेलित कथन को अलग कीजिए। ऑप्शन ए है ईगो मनोवैज्ञानिक इरिक एरिक्सन, वातावरण से उत्पन्न। अचेतन अभिप्रेरणा सिगमंड फ्रायड, प्रोपियम गुण आल्पोर्ट, स्व प्रत्यय सिद्धांत आरबी केटल। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि सुमेलित कौन सा है, असुमेलित कौन सा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एक से ज्यादा क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें से जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को अपन को पढ़ना पड़ता है, तो राइट आंसर तो जो भी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उनमें अपने बहुत सारे और भी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्व प्रत्यय सिद्धांत आरबी केटल। ये इसमें असुमेलित कथन है, बाकी सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन को अलग कीजिए। नैतिक तर्कणा जीन पियाजे, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलरबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल, तल रूप का सिद्धांत कर्ट लेविन। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक तर्कणा जीन पियाजे। ये इसमें असत्य कथन है, बाकी सारे सही हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना ये फर्स्ट वीडियो है, जिसके 30 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, और इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल सुजस क्लासेज के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।